बात करते हैं विटामिन B6 की। रासायनिक रूप से एमाइन यह विटामिन पायरिडॉक्सिन, पायरोडॉक्साल व पायरिऑक्सिमिन नामक नामों से भी जाना जाता है। ग्योर्गी नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रयोगशाला में स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, पायरोडॉक्साल व पायरिऑक्सिमीन इन तीनों प्रारूपों में उपयोग में लाया जा सकता है। पायरिडॉक्सिन फास्फोरिलेटेड पायरिडॉक्साल के रूप में सक्रिय रहता है और बहुत सी एंजाइम अभिक्रियाओं में सह एंजाइम की तरह काम करता है, जिनमें अमीनो अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन और ट्रांसमिनेशन तथा वसा अम्लों के मेटाबॉलिज्म का कार्य भी करता है। रंग की बात करें तो इसका रंग सफ़ेद होता है। यह रवेदार होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है और स्वाद इसका भी कसैला होता है। हाँ, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों में और भाप में नष्ट हो जाता है। स्रोत की बात करते हैं तो ये विभिन्न खाद्यान्नों में, हरी सब्जियों में, दूध में, ईस्ट, विभिन्न फलों, दालों, मछली, अंडे, मांस, अखरोट इन सब से प्राप्त हो जाता है। इसका संश्लेषण आंत के जीवाणु भी करते हैं और अगर मान लीजिए इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाए तो खून की कमी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, प्रतिरक्षा की कमी हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, पेशियों में ऐंठन हो सकती है, संक्रमण से बचाव हमें जो है वो नहीं होगा और शक्ति में कमी हो जाएगी। तो इस तरह से ये लक्षण हैं इसके। हम इसकी दैनिक आवश्यकता की बात अगर करें तो अगर बच्चे हैं 1 से 3 वर्ष के तो उनको 30 मिलीग्राम की इसकी आवश्यकता प्रतिदिन होती है। 4 से 8 साल के बच्चों में ये 40 मिलीग्राम, 9 से 13 साल के बच्चों में ये 60 मिलीग्राम, बड़ों में यानी वयस्कों में लगभग 80 मिलीग्राम तक इसकी आवश्यकता पर्याप्त है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी माँ है जो धात्री है या अपने बच्चे को फीडिंग कराती है तो उनके लिए, या प्रेग्नेंट है तो उनके लिए तब 100 मिलीग्राम इस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। अब बात हो जाए विटामिन B12 की। यह विटामिन साइनोकोबैलामीन के नाम से भी जाना जाता है और अगर आप रासायनिक दृष्टि से देखें तो ये एक एमाइन है। स्मिथ, पार्कर और रिक्स इन वैज्ञानिकों ने वर्ष 1948 में इस विटामिन को अलग किया और इसको विटामिन B12 नाम दिया। यह विटामिन पानी में कुछ कम घुलता है, ये कम घुलनशील होता है पानी में और इस विटामिन में लगभग 4 से 5% तक कोबाल्ट पाया जाता है। यह विटामिन कोबामाइड और मेथिल B12 के रूप में सह एंजाइम की तरह कार्य करता है और यह विटामिन RBCs यानी कि लाल रक्त कणों के निर्माण में भी भाग लेता है। हम अगर इस विटामिन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आधे घंटे तक गर्म करें तब भी यह विटामिन नष्ट नहीं होता है। स्रोतों की बात करें तो इसका मुख्य जो स्रोत है वो है यकृत, सूअर, गाय आदि का मांस, मछली, अंडे, दूध और पनीर। इसका जो संश्लेषण है वो आंत के बैक्टीरिया भी करते हैं। अगर इसकी विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इससे एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है और शारीरिक वृद्धि में कमी होती है। यह विटामिन हमारे यकृत में संग्रहित होता है और इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसकी दैनिक आवश्यकता है लगभग 3.5 माइक्रोग्राम।